जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डेनिस एलिपोव जो रूस के एम्बेसडर है नई दिल्ली में, उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका साजिश कर रहा है रूस और भारत को अलग करने में। उनका ये कहना है कि अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि भारत को क्या चाहिए बताइए, हम भारत के साथ दोस्ती करते हैं बशर्ते भारत रूस से अलग हो जाए। लेकिन डेनिस एलिपोव का यह भी कहना है कि इसमें अमेरिका कभी कामयाब नहीं होगा। भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने ये भी प्लान बताया कि भारत और रूस अगले 2-3 साल में अपनी जो एनुअल ट्रेड है वो $60 अरब से ज्यादा ले जाएंगे। हाँ, ये बात तय है कि इसमें ज्यादातर इंपोर्ट होगा रूसी ऑयल का। भारत को तेल चाहिए अपनी तरक्की के लिए, अपने कामकाज के लिए, वो तेल रूस से आएगा। इसके अलावा भारत एक्सपोर्ट करेगा मशीनरी, भारत एक्सपोर्ट करेगा आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जो ओईएम वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब भारत से रूस को जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्यों बोला ऐसा, भारत क्या कर रहा है, ये दोनों चीजें जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वक्त रूस को ना दोस्त चाहिए। और दोस्त क्यों चाहिए? दोस्त इसलिए चाहिए क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये लड़ाई महीने दर महीने चलती चली जा रही है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता इस 23 फरवरी को 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब बताओ पूरे हो जाएंगे। अब आप, ये लड़ाई कब रुकेगी? ये तो ऐसे तो रुकने नहीं वाली लड़ाई। इट विल नॉट स्टॉप लाइक दैट। ये कंटिन्यू करेगी, अभी लड़ाई थोड़े समय और कंटिन्यू करेगी, इसके पहले कि वो रुके। और ये रीसेंट टाइम में सबसे बड़ी, रीसेंट टाइम्स, फ्यू डेकेड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि कन्वेंशनल लड़ाई, नॉट एंटी टेरर ऑपरेशंस जैसे कि 20 साल तक अमेरिका करता चला आया था अफगानिस्तान में, वैसे नहीं। मैं कह रहा हूं दो फौजों के बीच में, 2 प्रॉपर आर्मीज के बीच में जो कन्वेंशनल जंग है, हाल फिलहाल में इतनी लंबी जंग कहीं नहीं हुई। रूस को झटके पड़े हैं, रूस को दर्द हुआ है। हां, यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि रूस को खरोच तक नहीं आई। रूस को भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए रूस को चाहिए दोस्त। और जब सबसे पुराना दोस्त जो रूस का है, चीन से भी पुराना दोस्त भारत है, जब रूस को ऐसा डाउट होता है कि वो दोस्त हल्का हल्का अलग हो रहा है, तब रूस को थोड़ा सा दर्द होता है। और ठीक है, यारी दोस्ती में ऐसी होता है, जब आप देखते हैं आपका दोस्त दूर होता है तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और रूस को भी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। क्या रूस का यह मानना कि भारत अलग हो रहा है, क्या यह सच है? और अगर सच है तो कितना सच है? पहली बात, मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि भारत रूस से अलग हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन भारत ने यह बोला है कि साहब, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें फायदा कहां पे है। ये जो लोग कहते हैं ना, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ये कि भारत, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें भारत कहां पे, किसकी तरफ है, रूस की तरफ है कि यूक्रेन की तरफ है? और मेरा जवाब वही रहता है कि भारत भारत की तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या उनको रूसियों ने वोट दिया था, यूक्रेनियंस ने वोट दिया था, अमेरिकन ने वोट दिया था, चाइनीज ने वोट दिया था? नहीं, उनको वोट दिया था इंडियंस ने। और जब इंडियंस ने वोट दिया तो जाहिर सी बात है वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलेंगे, और चल भी रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो भारत की बात करेंगे। अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे, रूस से होगा तो रूस से लेंगे। किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने, किसी के पल्ले नहीं बन रहा। अब बात आती है कि रूस को प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, ऐसा है कि रूस और भारत में 2-3 चीजें हाल फिलहाल में हुई हैं जिससे कि तनाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन भारत में एक खास तौर से फौज में, खास तौर से फौज की बात मैं करूंगा यहां पे, कि सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बॉस ये चक्कर क्या है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैटर है क्या ये पूरा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो बीच में फर्क आया ना हल्का सा, इस फर्क का लॉजिक क्या है ये मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ऐसा है कि S-400 के बारे में आपने सुना है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राइट? वो भारत ने $multi-billion का, 5-5.5 अरब डॉलर की डील थी रशिया के साथ। तो उसमें आधा सामान आ गया, आधा सामान नहीं आया। सामान क्यों नहीं आया भारत? इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत के पास पैसे तो हैं, लेकिन वहां पे रूस जो है यूक्रेन से लड़ रहा है। रूस को खुद चाहिए सिस्टम्स, जब खुद चाहिए तो दूसरे देशों को कैसे बेचेगा, राइट? यहां पे फिर वही बात आत्मनिर्भर भारत की आती है कि अगर हमने खुद बनाया होता तो हमारे पास होता, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल ये रूस से फिलहाल के लिए रुक गया है। आएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 साल बाद आए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। इन्फेंट्री के लिए एक राइफल आनी थी, AK-203,
जैसे AK-47 होती है, AK-203 एक राइफल आनी थी इन्फेंट्री के लिए, उसकी फैक्ट्री बननी थी अमेठी में। उसकी फैक्ट्री बनते 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 अभी तक वहां पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। वो काम नहीं आगे बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि लड़ाई चल रही है। ठीक है जी। बाकी जो चीजें रूस से आनी थी, चाहे हम बात करें सुखोई की, चाहे हम और अपने एयरक्राफ्ट की बात करें, वो सारी की सारी चीजें इस वक्त रुकी हुई हैं। अब भारत को अपने आप को अपग्रेड तो करना है। देखो, अगर रूस नहीं देगा तो कोई और देगा, वरना भारत खुद बनाएगा, कुछ भी होगा। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना हथियारों के बारे में दोस्तों, तो हथियारों के बारे में लॉन्ग टर्म बात करते हैं, फिर भारत कहता है अच्छा हम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये हथियार हम खुद बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इमीडिएट इमरजेंसी की, कि बॉस इमरजेंसी है, ये तो चाहिए, कभी कभी फौज ऐसा भी कह देती है कि भाई चाहिए मतलब चाहिए, अभी चाहिए, वी कांट वेट, हम इंतजार नहीं कर सकते, अब भी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा में गैप आ रहा है। तब सरकार कहती है ठीक है, इतने 1000 करोड़ की आपको अथॉरिटी दी गई, कोई टेंडर वेंडर करने की जरूरत नहीं, खरीदो खरीदो खरीदो। और ऐसा दसियों बार हो चुका है, दर्जनों बार हो चुका है हाल फिलहाल में। तो जब हम हथियारों की बात करते हैं दोस्तों, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी, ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे उनको ऑनर गार्ड दिया जाएगा, पेंटागन की विजिट कराई जाएगी, 10 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, लेकिन एक बहुत अहम बात वो करके आएंगे, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। यही बात NSA अजीत डोभाल साहब ने भी करी है अमेरिकन से, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात करी है। अब आर्मी चीफ गए हैं और आर्मी को 2-3 चीजें चाहिए। एक तो M777 हॉविट्जर, राइट। हमारे पास इस वक्त जो बोफोर्स है 155 mm, बहुत शानदार हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। इस हथियार ने कारगिल को हिला डाला था। इस हथियार ने बिल्कुल जिसको कहते हैं पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दी थी। लेकिन बात यह भी है कि यह हथियार जो है ये तकरीबन 40 साल पुराना, 45 साल पुराना हथियार है। दूसरी बात, यह बड़ा हैवी है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसको लिफ्ट करके ले जाना हेलीकॉप्टर से बड़ा मुश्किल होता है। भारत ने लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ मिली कुछ M777 कैनन्स या होविट्जर्स कह लें उनको। वो लाइट हैं, उसमें नई मेटलर्जी है, आप उनको चिनूक से आराम से लिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं और खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बड़ी कारगर है। उसके बाद स्ट्राइकर की बातें हो रही हैं कि स्ट्राइकर आएगा इंडियन आर्मी में। तो ये सब बातें हो रही हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, कौन कौन से वेपन सिस्टम्स लेकर आएंगे, इसके लिए आर्मी चीफ गए हैं वहां पे। कुछ दिनों में हमें यह पता लगेगा दोस्तों कि और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से मिल रही है। कहने की बात यह है कि भारत ने अब यह फैसला करा है कि हम ना किसी के दोस्त हैं, ना किसी के दुश्मन हैं, हम सभी के दोस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हमारी वफादारी है वो ना रूस के साथ रहेगी, ना अमेरिका के साथ, ना यूक्रेन के साथ, ना चीन के साथ, ना यूके के साथ, किसी देश। हमारी वफादारी भारत के साथ है। एंड वी डोंट बिलीव इन दिस यूनिपोलर एंड बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पे एक सुपर पावर, अब या तो यूएस अपने आप को अकेला बोल ले, या यूएस बोले कि साहब दूसरा चाइना है, चाइना बोले दूसरा यूएस है। नो, नॉट एट ऑल। एक उभरता सुपर पावर भारत भी है।